बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 8 जो कि है एलिफेटिक हाइड्रोजन, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। का जो आज हमने कल जो है प्रिपरेशन जो है वो डिस्कस कर ली थी। मेथड से आपने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी। में वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि वो मेथड्स या राइट एंड फोर मेथड्स ऑफ अल्केन्स, या फिर जो है नाम देकर वो भी कह सकते हैं कि आप कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके आ सकते हैं। आगे ये जो टॉपिक है फिजा और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स का, ये क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, ये एक क्वेश्चन है। सही है, चलें जी अपना फिजिकल है उससे स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले वो ये बता रहे हैं कि ऐसे जिसके अंदर 4 कार्बन एटम, वो अल्केन जिनमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं वो डोरलेस गैसेस होती हैं। कलर गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जिनका ना ही कोई स्मेल होती है। जबकि ऐसे अल्केन जिनमें कर 10 17 तक 17 कंटेन टू हेप्टाडिकेन सारे जो है कलरलेस और डोरलेस लिक्विड, इनकी ना स्मेल होती है ना कोई कलर। मेंबर्स हैं C18 से यानी कि ऑनवर्ड, वो जो हैं सारे वैक्सी सॉलिड्स हैं जो कि हैं और ओडोरलेस हैं। इससे हमें पता चलती है जो है उनकी कोई स्मेल नहीं होती। तो ये जो सुई गैस जिसे हमने कहा था कि ये तो इसका मीथेन है, तो इसमें क्यों, इसकी वजह ये है कि ये स्मेल इसलिए हो जान करके एक्स्ट्रा एडिशनल स्मेल, ताकि अगर कहीं पे लीकेज ना, अगर खुदा ना खास्ता हम इसमें कोई इसमें पता ही नहीं चल सकेगा कि कहीं पे लीकेज हो रही है तो, और धमाकों का या आग लगने का। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 4 कार्बन वाले जो अल्केन्स हैं वो 5 से लेकर 17 कार्बन वाले अल्केन्स जो हैं वो लिक्विड्स हैं, और जो है वो वैक्सी सॉलिड्स हैं। वैक्सी सॉलिड आपने मोम देखी भी है, वो होती तो हार्ड सॉलिड नहीं होती बल्कि सॉफ्ट सॉलिड होती है। सारे कलरलेस भी हैं और ओडोरलेस, कलर नहीं है उनको, ओडोरलेस स्मेल उनकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अल्केन्स जो है या फिर बहुत ही वीकली पोलर है, और ये इनसॉल्युबल होते हैं अंदर, लेकिन सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्या है, अल्केन्स जो है वो कह रहे हैं नॉन पोलर है, मतलब है कि इनके अंदर जो है वो नहीं है, पोलैरिटी ना होने की वजह में डिस्कस कर लेंगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, इसमें जो है ये सॉल्युबल नहीं होंगे, इनके लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कह रहे हैं कि जो इनके फिजिकल कांस्टेंट कौन कौन से, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये इंक्रीज करती है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि जैसे एटम्स बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4, वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग भी इंक्रीज करता जाएगा। सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी इन मॉलिक्यूलर मास, और जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ते जाएंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी जो जाएगी। अब उन्होंने बताया है कि जैसे CH2 ग्रुप ऐड होता है, वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने याद कि जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हैं, जबकि जो स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर वाले अल्केन्स हैं उनसे ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, -0.5 डिग्री, जबकि जो आइसोब्यूटेन है पॉइंट क्या है, लोअर है, कितना है, -11.7 डिग्री से। बात पता है कि माइनस के साथ वैल्यू लगी होती है वो उतनी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग पॉइंट से अल्केन्स के वो भी बढ़ेंगे, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये रेगुलर नहीं, मतलब जैसे हमने कहा H2 ग्रुप के एडिशन पे अल्केन है उसका कितना 20 से 30 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम ऐसा कोई जनरल ट्रेंड दे सके। सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टी ने हमें बताया कि जो C1 से C4 तक गैसेस हैं, C5 तक जो है वो लिक्विड्स हैं, और जो है सॉलिड्स हैं। फिर उन्होंने बताया कि एल्केन्स जो है वो नॉन पोलर हैं और वो सॉल्युबल नहीं होते, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो उनके फिजिकल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिड वगैरह, तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चीज जो है ये भी बढ़ती जाएंगी, और कि हर एडिशन पर ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। जो उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका इंक्रीज इतना रेगुलर नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमें अक्सर और बेशतर पूछ लिए जाते हैं, बाय एक्सप्लेन या जस्टिफाई, या फिर आप अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स के लिए भी बताया था कि एल्फिन्स है वो लैटिन वर्ड है, पैरामेटल एफिन का मतलब होता है एफिनिटी। कंडीशंस के अंदर ये जो अल्केन्स रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ, ना बेस, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, ना ही रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं करते। इस वजह से पैराफिन्स कह देते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी है। सूटेबल कंडीशंस दो तरह के रिएक्शंस देते हैं, एक है दूसरा है थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट कर होगा कि एक
हाइड्रोजन चला जाए और कोई नया ग्रुप आकर लग जाएगा। ऐसे रिएक्शंस में एक ग्रुप चला जाता है और उसके जब आके लग जाता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शंस। और दूसरे हमारे थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। कैटालिटिक रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि वो हम हाई टेम्परेचर देंगे या फिर कोई कटेंगे। वो कह रहे हैं ये जो रिएक्शंस हैं ये हाई टेम्परेचर पे टेक प्लेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, फ्री रेडिकल बनकर की मौजूदगी में जो है ये रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि अल्केन्स जो हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कह रहे हैं बेसिकली दो पॉइंट्स हैं जिसकी अल्केन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर वन केन जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर है कि देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है हमारे पास 2.5 और नेगेटिविटी की वैल्यू है हमारे पास। अब अगर हम 2.5 और 2.1 तो इन दोनों के दरमियान कोई खास फर्क नहीं है। अब ये हुआ कि जो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर सी एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसका कि कोई भी आयनिक रिएजेंट चाहे एसिड है चाहे अल्कली है कोई सा भी रिएजेंट है उसको कि वो आए और आकर जो है वो हो सके सही। इसलिए एक वजह क्या हो गई, नॉन जो अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलैरिटी की वजह से उन वो जो हैं रिएक्टिव नहीं होते। क्या हो गई हमारे पास इनर्टनेस ऑफ के जो सिग्मा बॉन्ड है वो ये बात आप लोगों को शायद पहले भी पता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के। दोनों न्यूक्लियाई स्ट्रांगली जो है दोनों न्यूक्लियर और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन जो है जो कि सिग्मा बॉन्ड में मौजूद होते हैं कोई इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, ना ही वो खुद किसी इलेक्ट्रो होते हैं ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल आकर उन पे अटैक। इस वजह से जो अल्केन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो कौन सी दो वजह लेस रिएक्टिव बनाती हैं? नंबर वन पास उसकी नॉन पोलैरिटी के नॉन पोलर होते हैं और दूसरी हमारे पास कौन इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो अच्छा जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने देखें केमिकल फिजिक्स प्रिपरेशन पढ़ ली अल्केन्स की, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिर हमने ये पढ़ा कि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं लेकिन सूटेबल कंडीशंस दें तो फिर सकते हैं। तो अब हम उसके पढ़ेंगे। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है, नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज को जलाना बर्न करना। बर्निंग ऑफ एन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। अल्केन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हैं तो हम इसको कंबशन कहते हैं। कंबशन करेंगे कंप्लीट कंबशन होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और इसके अंदर जो है कोई सल्फर नहीं होता। हम कितनी हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन आ रही है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न साइड एंड वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ। कि जब आप 1 मोल हाइड्रोकार्बन को और वो बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड का तो जो अमाउंट ही इवॉल्व होगी उस हीट को हम कहते हैं कंबशन। फॉर एग्जांपल आपने मीथेन लिया और जब उसको फ्लेम दिया तो उसने क्या साइड और वाटर और कितनी एनर्जी रिलीज 8। अब देखें प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है इसलिए इसके साथ ये सेपरेटली डेल्टा एच करके लिखा होता है। माइनस का मतलब क्या होता है कि एग्जिट सही है। तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 8 किलो जाउल पर मोल। कह रहे हैं एक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें बहुत एनर्जी इवॉल्व हो रही है लेकिन फिर भी हमें हाई टेम्परेचर यानी कि आग जो है चिंगारी या फिर आग उसको देना। और ये जो कंबशन है कि मेजर ये हमारे इंजन के अंदर हो रहा होता है कि अल्केन और एयर को बर्न होता है और इससे जो है स्मूथली बर्निंग होगी तो इंजन है वो भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। हमारा रिएक्शन क्या था, कंबशन के हाइड्रोकार्बन्स को जब ऑक्सीजन बर्न किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन जो है वो हाई और अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट जो है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो कि डिफरेंट कंडीशन में देती है। सबसे पहली ऑक्सीडेशन कौन सा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसको मतलब पहले कंबशन कर रहे थे उसमें तो आपने एक्स का, लेकिन अब आप क्या करेंगे लिमिटेड देंगे और उसके बाद जो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा और कार्बन ब्लैक 3CH4 प्लस 4। जब आपने फ्लेम दिया तो हमें क्या दे रहा है 2, तो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वो प्लस सी, जो खाली सी है ये ब्लैक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है उसमें क्या है कि जब इसको बर्न कर रहे हैं मेटेलिक कैटलिस्ट कौन सा कॉपर लिया है, कॉपर मेटल कैटलिस्ट की हाई टेम्परेचर और प्रेशर में तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। देखें मिथी ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या बन गया
एक समझे हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीजन आ गया, सही है, और फिर उस हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। अब ये जो ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या बन गया है, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या हुआ है कि हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिए। फिर अगर हम देखें तो कैसा है, डबल बॉन्ड ओ एच और सही एच सी डबल बॉन्ड ओ। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई तो कार्बोक्सिलिक है हमारे पास, और सिलिक एसिड की फिर जब फर्दर हमने ऑक्सीडेशन कराई है साइड और वाटर। अब बेटा ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोगों को कोई कह दे पेयर एल्डिहाइड फ्रॉम, तो आप क्या करेंगे, पहले अल्केन लेंगे, उससे अल्कोहल बनाएंगे, फिर उस करके फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर आप कैन प्रिपेयर एसिड फ्रॉम अल्केन, तो आप क्या अल्केन लेंगे, उससे अल्कोहल बनाएंगे, अल्केट बनाएंगे, एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पेपर में के प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम प्रोपेन है, ये स्टेप सारे के सारे सेम रहेंगे। जो है वो ये कह रहे हैं कि कैटालिटिक को हायर फैटी एसिड्स को इस्तेमाल होता है, जो बेटा एसिड लॉन्ग चेन कार्बो हम कहते हैं फैटी एसिड, सही है, एसिड्स हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, हम फैटी एसिड बना देते हैं, और ये जो फैटी एसिड है टेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। रिएक्शन हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन चला जाएगा और उसकी जगह पे एक NO2 आएगा। इसमें हमें कंडीशंस क्या दे रहे हैं, नाइट्रेशन करा रहे हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस क्या है कि पहले इसको वेपराइज के बाद उसको टेम्परेचर दे रहे हैं 450 सेल्सियस का, तो ये जाकर हमें नाइट्रो रहा है। ये जो नाइट्रोमीथेन है, ये फ्यूल सॉल्वेंट्स और ऑर्गेनिक सिंथेसिस इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है ये हमारा थोड़ा डिटेल्स इसका रिएक्शन, इसको हम कल करेंगे। अब स्टॉप करते हैं। 3 रिएक्शन आप कंबशन, ऑक्सीडेशन और नाइट्रो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछे, या आपके जो है इसी टॉपिक्स हैं इंटरेस्टेड लोग ध्यान दे के पढ़ेंगे। अगर आप इसे नॉन सीरियस हो जाएंगे बच्चों, तो आप लोगों को बहुत सफर करना पड़ेगा, आपने करनी ही करनी है। तो बेहतर है कि आप लोग अपना और इनको अभी से याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि हिस्ट्री याद रखिएगा हमेशा कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पे जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आप लोग तो अपने आप की तैयारी अच्छी, अपना ख्याल रखें। ओके बेटा।